राजधानी दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में बीते शनिवार नीति आयोग की एक अहम बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। खास बात ये रही कि इस बैठक में पीएम मोदी के साथ पक्ष और विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। दूसरी ओर पीएम मोदी को भी सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों के साथ हल्के फुल्के अंदाज में देखा गया। बता दें कि इस बार शासी परिषद की बैठक का विषय 2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य था। बैठक में कुल 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए। इनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई और सीएम और नेता इस बैठक में शामिल रहे। विपक्षी मुख्यमंत्रियों के साथ चाय पीने से पहले मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से यूनाइट रहने की अपील की और इस पर चर्चा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें विकास की गति और बढ़ानी होगी। केंद्र और राज्य साथ मिलकर काम करें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं होगा। पीएम ने ये भी कहा कि हर राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित होना चाहिए। इस बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के लिए नीतिगत बाधाओं को दूर करने को कहा। पीएम मोदी ने कहा, हमारा लक्ष्य हर राज्य को विकसित, हर शहर को विकसित, हर नगर पालिका को विकसित और हर गांव को विकसित बनाना होना चाहिए। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ऐसे में हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। वृद्धि, नवोन्मेष और पर्यावरण अनुकूल पहल भारत के शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक जोड़ा जा सके। इस बीच पीएम मोदी किस गर्मजोशी से विपक्षी मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं वो भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, जो कि इस वक्त खूब ज्यादा वायरल हो रही हैं। विपक्षी पार्टियों के साथ हाथों में चाय का कप पकड़े ठहाके लगाते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। एक और जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भाषा विवाद पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू का इस मुद्दे पर मिला जुला रुझान नजर आया। नीति आयोग की बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने राज्य के लिए पीएम मोदी से क्या मांग की, वो भी आप सुन लीजिए। मैंने नीति आयोग की बैठक के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था और प्रधानमंत्री जी ने हमें समय दिया था और मैंने उनसे कहा कि जो हिमाचल के जो बागवान हैं, जो बाहर से सेब आयात होता है, उसके कारण हिमाचल के बागवानों के रेट गिर जाते हैं और नुकसान होता है। और तुर्की से और अजरबैजान से आने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर जो भी अभी फसल आएगी हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हिमाचल के बागवानों को नुकसान ना हो और किसी प्रकार से जो बाहर का सेब है, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं उसके अनुसार वो बात करेंगे, उसको हम कम करेंगे। तो मेरा मानना है कि इस दिशा में हमारे को सफलता मिली है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल निकासी की समस्या से निपटने के लिए विशेष योजना का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इन दोनों आयोजनों को भव्य, दिव्य और सफल बनाने के लिए समर्थन मांगा। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की भूमि पर खनन के एवज में 1,40,435 करोड़ रुपए की बकाया राशि का मुद्दा उठाया। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को नीति आयोग के सामने विकसित दिल्ली का रोड मैप प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और हर घर नल से जल हमारी प्राथमिकता है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र से राज्य के लिए और फंड की मांग की। एक और जहां विपक्ष के तमाम नेता इस मीटिंग में शिरकत करते नजर आए, तो वहीं 5 राज्य बैठक में शामिल नहीं हुए। इनमें कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और पुडुचेरी शामिल हैं।
कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में पूर्व व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपनी ओर से अपने कैबिनेट सहयोगी के.एन. बालगोपाल को भेजा। इसी तरह पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि इन सभी ने बैठक में अपनी अनुपस्थिति की सूचना केंद्र को पहले ही दे दी थी। तो वहीं इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। हालांकि इस पर नीतीश ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि बैठक का समय थोड़ा बढ़ा दिया गया है, उसी में भाग लेंगे। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उस दौरान नीतीश कुमार दिल्ली में ही मौजूद थे, फिर भी मीटिंग से दूर नजर आए। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी की अनुपस्थिति की वजह उनकी पीएम मोदी से नाराजगी बताई गई, जिस कारण वो इस बैठक से परहेज करती नजर आई। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ पहली बड़ी बैठक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।